Hello, my dear students. Good evening, everyone. Last time we discussed chapter 3, exercise 3.8. Okay, and in this video, we start new chapter 4, integers. So, integers के बारे में सीखने के पहले आपको ये पता होगा कि जिससे अगर हम कभी भी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव होता क्या है। एक तरह से वो डायरेक्शन बताते हैं, या तो हम लेफ़्ट, जैसे कोई पॉइंट है, जीरो सेंटर पॉइंट है, तो नंबर लाइन पे हम जानते हैं नेगेटिव जो होते हैं वो लेफ़्ट साइड में होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। तो वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सिंबल होते हैं। प्लस है मतलब उसकी डायरेक्शन अलग है, माइनस है मतलब उसकी डायरेक्शन अलग है। उसी तरीके से अगर कोई एरोप्लेन है जो सी लेवल या ग्राउंड लेवल या वाटर लेवल से ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो ये वाटर लेवल से 1000 मीटर ऊपर है, ये पॉजिटिव बताएगा। और अगर नीचे बिलो जा रहा है तो वो नेगेटिव बताएगा। तो ये 1000 मीटर ऊपर भी है और 1000 मीटर नीचे भी है, लेकिन इन 1000 मीटर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम ऊपर वाले को पॉजिटिव साइन से बता सकते हैं और नेगेटिव से बिलो वाले को बता सकते हैं। तो इनको डिफरेंस करने के लिए डायरेक्शन के लिए सिंबल का यूज़ करते हैं। तो ये तो एक अवर लाइफ में जो एग्जांपल हुए उनके लिए हम यूज़ करते हैं प्लस माइनस, है ना। लेकिन इंटीजर जो होते हैं वो एक नंबर सिस्टम होता है। मतलब हम जो नंबर बोलते हैं, तो जैसे आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा है, उसी तरह से इंटीजर्स भी नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो इंटीजर की डेफिनेशन हम देखते हैं। तो हम जितने भी नंबर बोलते हैं, है ना, जो भी हमारे नंबर्स है वो सब नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर भी होते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग करते हो, बुक काउंट करना है ना, बच्चों को काउंट करना है, तो वो स्टार्टिंग होती है 1 से। जब भी आप किसी भी बुक्स को काउंट करोगे, बच्चों को काउंट करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट काउंट करोगे, तो वो 1 से स्टार्ट करोगे। तो 1 2 3 4 5 काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती। तो नेचुरल नंबर भी कभी ख़त्म नहीं होते। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन आप जानते हो, इट इज़ ए काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। एंड उसके बाद अगर आप जीरो को भी उसमें 8 कर देते हो, तो द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो, इट इज़ कॉल्ड द होल नंबर। जीरो और नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो होल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 समथिंग, ये आपने पढ़ा है ना। लेकिन हम जानते हैं कि जब नेगेटिव नंबर आ जाए, माइनस के नंबर आ जाए, तो वो तो नेचुरल भी नहीं है और वो होल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव नंबर है वो भी तो आते हैं, जैसे कि 1 में से 2 माइनस किया तो ग्रेटर नंबर माइनस का होगा, तो माइनस का 1 आएगा। तो ये माइनस का न तो होल में आ रहा है ना नेचुरल में आ रहा है, तो एक नए नंबर सिस्टम की खोज हुई। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें होल नंबर के साथ में नेगेटिव नंबर को लेकर जो नया कलेक्शन बनाया गया, मतलब ये डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर, इट इज़ इंटीजर्स। ओके, तो नेगेटिव नंबर जो होते हैं, जैसे 0 से -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट चलता जाएगा, माइनस के जितने भी नंबर है वो सब चलते जाएंगे। और 0 1 2 3 4 5 प्लस के जितने भी जाएँ वो चलेंगे। तो ये जो प्लस और माइनस के जो नंबर है वो सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इंटीजर की डेफिनेशन आपकी बुक में है, ये वाली आपको लिखना है इंटीजर की डेफिनेशन फेयर कॉपी में। और इंटीजर क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? होल नंबर का। जीरो से, देखो जीरो से प्लस वाले सारे क्या है? ये होल नंबर है। और किसका? नेगेटिव नंबर का कलेक्शन होता है। तो ये इंटीजर की डेफिनेशन हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बताया हुआ है कौन से क्या नंबर, जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट। जीरो को हम इस तरह से लिखते हैं, होल नंबर जब नेचुरल और जीरो होते हैं तो 0 1 2 3 4, और नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो माइनस में -1 -2 -2। तो हमारे जो जीरो होता है, जीरो के बारे में एक बात है, नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव, इट इज़ द सिंपली ए इंटीजर। मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव में कहलाता है ना नेगेटिव में कहलाता है, वो दोनों ही नहीं होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव साइन के होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव नंबर के लिए माइनस साइन लगा हुआ रहता है। ओके, तो ये हमें पता है। और ये एक डायग्राम बनाया गया है कि नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर के अंदर नेचुरल भी आते हैं और जीरो भी आता है। इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आ गए और नेचुरल भी आ गए और नेगेटिव नंबर भी आ गए। तो ये डायग्राम
थोड़ा सा डिटेल मतलब ये समझाने के लिए बनाया है शॉर्ट में, कि आप इससे समझ सकें कौन किसके अंदर है। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज पर, ठीक है। एक्सरसाइज से पहले एक ये एमसीक्यू है, अच्छा एमसीक्यू है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो 0 और 1 में कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो आंसर इज बी, ओके। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सरसाइज 4.1 students, open your book, look at the question 4.1. first question is multiple choice question, MCQ, ओके। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर टूगेदर विद द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड द, ये डेफिनेशन किसकी है, नेगेटिव नंबर और होल नंबर का कलेक्शन क्या कहलाता है, तो इट इज ए इंटीजर, ओके। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो इज पॉजिटिव, नेगेटिव, नाइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं है, या फिर दोनों है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा वो सी है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर है, तो हम जानते हैं नो। एवरी होल नंबर मीन्स, एवरी मीन्स 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो एवरी में सारे आ गए, तो सारे होल नंबर में तो 0 भी आ गया, लेकिन 0 नेचुरल में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर नो में आएगा। सो आंसर इज नो, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर, ओके, बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। हमने ये लिखा कि ऐसा नहीं है कि एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है, क्योंकि 0 जो है वो होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर ए होल नंबर, क्या एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो होल नंबर है क्या, तो आंसर है यस, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर आर 1 2 3 dash called the natural number and whole numbers a collection of natural number and 0। मतलब इसका मीनिंग यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग है, क्या एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो होल नंबर है क्या, तो हमने कहा यस, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 डैश, और ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर है। और होल नंबर किससे बना है, नेचुरल और 0 से बना है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो होल नंबर के अंदर आते हैं, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कह सकते हैं, होल नंबर कह सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर यस दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था थर्ड वाले का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए होल नंबर विच एन इंटीजर एज वेल एज ए होल नंबर। हमें एक नंबर बताना है जो इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। तो वो तो बहुत सारे नंबर हैं, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं हम, 0 1 2 3, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ले सकते हैं। तो वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम आंसर लिखते हैं फोर्थ का, एनी होल नंबर इज एन इंटीजर। इसमें क्या है, कोई भी होल नंबर एक इंटीजर होगा, मीन्स डेट एनी नंबर आउट ऑफ 0 1 2 3 4। तो इनमें से कोई भी नंबर ले लो, आउट ऑफ 0 1 2 3 4 डैश चलता जा रहा है, इज ए इंटीजर एज वेल एज ए होल नंबर, और ये इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। तो ये हमने आंसर दिया कि आप कोई सा भी होल नंबर में से कोई सा भी लोगे तो वो इंटीजर होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। राइट द अपोजिट ऑफ, हमें सबके अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है, ए डिपॉजिट ऑफ ₹1000 इन ए अकाउंट। हमें अकाउंट में डिपॉजिट किया है
तो डिपॉजिट का उल्टा क्या होता है? विड्रॉल। तो यहाँ पे हो जाएगा विड्रॉल ऑफ 1000 रुपीज़ फ्रॉम अकाउंट। तो ये हमारा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं विड्रॉल ऑफ ₹1000 फ्रॉम द अकाउंट। तो डिपॉजिट का उल्टा विड्रॉल। तो हमारा विड्रॉल हो गया। इसके बाद सेकंड हमारा है गोइंग 80 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो नॉर्थ का क्या हो जाएगा? साउथ, ठीक है बच्चों। तो आप लिख लेना गोइंग 80 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। उसके बाद लूजिंग ए वेट ऑफ 10 kg। तो लूजिंग का क्या होगा? गेनिंग, है ना। लूजिंग मतलब खोया है, उसने 10 किलो कम किया है। तो गेनिंग मतलब बढ़ा लिया है, 10 किलो बढ़ा लिया। तो थर्ड का क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा कि गेनिंग ए वेट ऑफ 10 kg। उसके बाद फोर्थ है 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है 0 से, अबव मतलब ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर मतलब प्लस में। तो हम इसका क्या लिखेंगे? अबव का बिलो लिख देंगे। 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, नीचे की ओर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 40 मीटर अबव द सी लेवल, समुद्र तल से 40 मीटर ऊपर। तो बिलो हो जाएगा, अबव का उल्टा अपोजिट क्या होता है? बिलो। तो 40 मीटर बिलो सी लेवल। तो हम सभी का आंसर लिख देंगे। तो लूजिंग ए वेट ऑफ 10 kg का गेनिंग ए वेट ऑफ 10 kg हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस अबव का हो जाएगा 10 डिग्री से बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 40 अबव सी लेवल का हो जाएगा 40 मीटर बिलो सी लेवल। तो ये आपका हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय ए अप्रोक्सीमेट इंटीजर। हमें इंटीजर बताना है अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे जो हमारे पास जैसे 60 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री अबव मतलब ऊपर है। तो ऊपर है तो इसका हम जानते हैं प्लस में आ जाएगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे प्लस, पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है ना। तो सिंबल के साथ इंडिकेट करना है हमें, सिंबल के साथ। तो प्लस 16 डिग्री सेल्सियस, ओके। इसके बाद सेकंड है 50 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर है। तो इसमें भी पॉजिटिव आएगा, अबव के लिए, ऊपर की ओर के लिए प्लस 15 मीटर। उसके बाद थर्ड है विड्रॉल ऑफ ₹600 फ्रॉम ए अकाउंट। अकाउंट से 600 रुपये निकाले गए। तो निकालने के लिए माइनस करेंगे, तो माइनस नेगेटिव माइनस ₹600। उसके बाद 16 मीटर बिलो द सी लेवल, 16 मीटर बिलो है तो माइनस 16 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ बच्चों। थैंक यू वेरी मच।